Hello everyone, I am Bhavna and you're watching me on City Vlogs. I hope you all are doing great and keeping yourself healthy. आज का ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन व्लॉग होने वाला है जो कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे डाला था अबाउट द प्लेसेस यू कैन विजिट इन डांस्क। तो पहली जो उसमें टॉप मोस्ट विजिटेड प्लेस इन डांस्क थी वो थी मोटलावा रिवर एंड द लॉन्ग लेन स्ट्रीट। उसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ डांस्क में हैं तो आप वहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ एज द नेम सजेस्ट मोटलावा रिवर की बात हो रही है तो वहाँ पे वाटर स्पॉट होना या पानी से जुड़ी एक्टिविटीज होना तो बट ऑब्वियस है। तो कायाकिंग वहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक 60 PLN पर पर्सन वहाँ पे आपको एक कायाकिंग की बोट मिल जाती है जो कि बहुत अफोर्डेबल है। अगर कोई आ रहा है वो आई थिंक उनका 2 आवर्स का टाइम होता है तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं कायाकिंग भी वहाँ पे। अगर आपको वो नहीं आती है और आप सिंपल बोट राइड इंजॉय करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। चाहते हैं तो आप बोट राइड ले सकते हैं। वहाँ पे पायरेट्स के एक थीम की बोट चलती है, वो आपको एक नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाती है जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे बताऊंगी। तो वहाँ उसका प्राइस से 55 PLN पर पर्सन होता है जो कि अगेन नॉमिनल है। वो आपको आई थिंक 2 आवर्स की राइड देता है, 3 आवर्स की राइड देता है आई थिंक टू एंड फ्रो, जाना आना दोनों मिला के। तो वो भी बैड डील नहीं है। अगर आप वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको रिवर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बोट राइड, कायाकिंग या कुछ भी वहाँ पे होता है। अब हम आते हैं एम्बैंकमेंट पे। रिवर के साथ साथ दोनों तरफ एम्बैंकमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। एक जगह पे वहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ है बच्चों का, जहाँ पे राउंड मेरी गो राउंड सॉर्ट ऑफ झूले जो होते हैं जो 10 PLN पर चाइल्ड की प्राइस पे फेयर पे आपको मिलता है, जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। साइड में आपको दिखेंगे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो ओपन रूफ कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पे आप लंच एंजॉय कर सकते हैं, समर्स में डिनर एंजॉय कर सकते हैं और अपने खाने का और एट द सेम टाइम रिवर का एक लुत्फ उठा सकते हैं खाना खाते हुए। ये तो हुई मोटलावा रिवर की बात। अब बात करते हैं लॉन्ग लेन स्ट्रीट की, जहाँ पे आपको वेरियस अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप वहाँ समर टाइम पे जाते हैं तो यकीन मानिए वहाँ पे 11 o'clock इन द मॉर्निंग से वहाँ की रौनक जो है, वहाँ का एकदम हैपनिंग एनवायरनमेंट शुरू होता है, वो रात तक चलता है। और जो आप अगर सिर्फ उस स्ट्रीट पे भी वॉक करेंगे तो आपको अपने आप में ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हमने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पे, आई एम श्योर आप जाएंगे तो आप भी इन्जॉय करेंगे। उस स्ट्रीट में बहुत सारे ओपन कैफ़ेज़, जैसे मैंने बताया रिवर एम्बैंकमेंट के साइड में है, वैसे ही वहाँ भी बने हैं जहाँ पे आप अपना लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, कप ऑफ कॉफ़ी, बियर में भी। तो जो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हैं हम वहाँ कर सकते हैं। उसी लेन में आपको बहुत सारे एंशिएंट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि नेपच्यून्स फाउंटेन है, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, गोल्डन गेट है, फिर उसमें सेंट मेरीज चर्च आता है, अम्बास म्यूज़ियम आता है। सेंट मेरी चर्च वहाँ का बहुत ही पुराना एंड इट्स वन ऑफ दोज ओल्ड एंशियंट ओनली ब्रिक मेड चर्चेस जहाँ पे सिर्फ लाल ईंट का इस्तेमाल हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पूरे डांस्क में ज़्यादातर जगहों पे आपको रेड ब्रिक मटेरियल ही मिलेगा। वहाँ पे सीमेंटेड या आपको किसी और कलर का ब्रिक का मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स कम दिखेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो रेड ब्रिक मटेरियल है या ये रेड ब्रिक जो मॉन्यूमेंट्स या जो भी बिल्डिंग्स तैयार की गई थी ये जर्मन आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए की गई थी और उस टाइम की गई थी। तो ये एक इसलिए एंशिएंट चीज़ भी मानी जाती है जो उस टाइम की वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। तो इन लोगों ने इसको डिमोलिश नहीं किया है नहीं बनाने के लिए, ये इसको यूज़ कर रहे हैं एज एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको सेंट मेरीज चर्च मिलेगा जो अगेन एक बहुत ही एंशिएंट चीज़ है। इट्स वन ऑफ टॉप 3 ओनली ब्रिक चर्च, जिसमें सिर्फ ब्रिक का रेड ब्रिक चर्च जिसमें सिर्फ लाल ईंट का इस्तेमाल हुआ है बनाने में। और इसकी खासियत ये है कि आप इसके टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं बट वहाँ पे कोई एलिवेटर्स नहीं है, तो आपको यू हैव टू क्लाइंब 400 स्टेप्स। तो अगर आपके साथ कोई बच्चा नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं वहाँ पे, तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर दैट। और अगेन अगर आप में इतना स्टेमिना, इतनी एनर्जी है कि आप 400 स्टेप्स क्लाइंब अप कर सकें तो यू शुड एक्सप्लोर दैट। मैंने नहीं किया था बट पीपल हु गो देयर दे हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शेयर, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट अगर आप वहाँ जाएंगे। टॉप से वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पूरा डांस दिखता है, और नहीं भी देखे तो बहुत एक अच्छा पेनोरेमिक व्यू दिखता है पूरी सिटी का। सो आई थिंक दैट इज़ अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ अस जो भी वहाँ जाएँ तो। बट माइंड यू वहाँ पे आपको 400+ स्टेप्स क्लाइंब करना पड़ेगा, देयर इज़ नो एलिवेटर्स टू इट। तो वहाँ के लिए भी आपको टिकट्स आई थिंक सिर्फ
10 PLN पर पर्सन है और वहाँ आप जा सकते हैं और अच्छी अच्छी अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो उस लेन में है वो है अंबर्स म्यूजियम। यहाँ पे मैं नहीं जा पाई थी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो बंद था। आई थिंक वो अभी भी बंद है, 16 जुलाई उसकी ओपनिंग डेट आ रही है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन डांस्क। वो इसलिए भी है क्योंकि ये एक टॉर्चर सेल था, टॉर्चर सेल जेल जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों का, जिसको इन्होंने अब ट्रांसफॉर्म कर दिया एक म्यूजियम में। यहाँ पे अंबर स्टोन की हिस्ट्री बताई जाती है कि वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, किस तरह से उसको यूज़ में लाया जा रहा है, बी इट द नेचुरल यूज़ इन ज्वेलरीज, इन मेडिसिन्स, तो उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। उधर अंबर स्टोन को यूज़ करते हुए उधर बहुत सारी फॉर्मेशंस बनी हैं, वहाँ पे बोट्स की फॉर्मेशंस हैं, शिप्स की हैं, गिटार हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी देखने वाली जगह होती है। एट द सेम टाइम ये चीज़ें आप वहाँ देख रहे हैं जो एक टॉर्चर सेल था। तो यहाँ पे जाने से आपको दो चीज़ों का पता लगता है, एक तो अंबर स्टोन के बारे में कि वो कहाँ से यूज़ होता है, कहाँ उसका एक्सट्रैक्शन होता है, किस काम में वो लिया जाता है। दूसरा ये जेल किस तरह से टॉर्चर सेल हुआ करती थी एक टाइम पे। तो अंबर ज्वेलरी अमेजिंग थी, मैंने जो वहाँ पे देखी। म्यूजियम नहीं, म्यूजियम के साथ में जो प्लेसेस थी दे वर अ लिटिल बिट प्राइसी, बहुत एक्सपेंसिव थी वो मेरे हिसाब से, गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कुछ। तो एक विंडो शॉपिंग के लिए तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और अंबर म्यूजियम तो यू विल एंजॉय। आई डोंट नो टिकट प्राइस क्योंकि वो बंद था, बट इट शुड बी 10 PLN ओनली क्योंकि वो नॉमिनल है, और किसी किसी वीकडे पे वो फ्री भी होता है। यू कैन चेक आउट ऑन गूगल। ओवरऑल जो एनवायरनमेंट वहाँ देखने को मिलता है वो बहुत ही इट्स वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट इट्स वेरी डिफरेंट। आपको वहाँ जाके बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। आप एक वॉक करते जा रहे हैं टुवर्ड्स अ गेट, और एक एंड पे आपके रिवर है, दूसरे एंड पे एक गेट फिनिश होता है। तो इट्स अ नाइस स्ट्रेच, इट्स अ नाइस स्ट्रीट टू वॉक ऑन। तो वहाँ जाएं आप तो स्ट्रीट में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। बहुत ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो डांस की स्पेशल खास चीज़ें आपको बेच रहे होते हैं, स्पेशली वहाँ पे क्योंकि ये डांस में रिवर है, मोटलावा रिवर जो कि बहुत फेमस है। तो वहाँ पे शिप्स, करेबियन स्टाइल की जो शिप्स होती हैं वो बहुत फेमस होती हैं जो वहाँ बिकती हैं। बच्चों के लिए टॉयज़ मिलते हैं। कितने सारे आर्टिस्ट होते हैं जो वहाँ अपना आर्ट प्रेजेंट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, दिखाने म्यूज़िक की फॉर्म में या एक पेंटिंग की फॉर्म में। बहुत तरह के वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको, हेना आर्टिस्ट मिल जाएंगे। मतलब अगर आप उस स्ट्रीट में जाएं तो आप वहाँ पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों को भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दे विल फाइंड एवरीथिंग टू ईट देयर, राइट फ्रॉम फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, कैंडीज, एवरीथिंग। तो अगर आप डांस गा रहे हैं तो मोटलावा रिवर और लॉन्ग स्ट्रीट लेन आना मस्ट है। जब भी आप यहाँ आएँ तो आप 10 o'clock 11 o'clock के अराउंड आ जाएँ और पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करें। आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे हियर। दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप डांस गाए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की थी जो मैंने नहीं की हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अंटिल वी मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड।